हेलो दोस्तों, देश दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरें और सरकारी योजनाएं, पीएम किसान बजट अपडेट, स्कीम बेनिफिट, राजनीति और चुनाव अपडेट, रोजगार, शिक्षा, किसान, सरकारी वैकेंसी से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सिलेंडर में धमाका, फिर आग की लपटों में गिरा गोवा का नाइट क्लब, 3 महिलाओं समेत 23 की मौत। जी हाँ दोस्तों, गोवा की रात अचानक चीखों में बदल गई। अरपोरा के मशहूर नाइट क्लब में सिलेंडर धमाका और फिर आग की उग्र लपटें। आज रात गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। जी हाँ, इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। अधिकांश मृतक क्लब के किचन स्टाफ बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो। जी हाँ दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे से गोवा में सुरक्षा मानकों की समीक्षा को लेकर बड़े सवालों का सिलसिला जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी हो सकती है। जल्दी चेक करें अपना सीएम किसान कल्याण योजना। जी हाँ दोस्तों, देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राज्य सरकार जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राशि की 14वीं किस्त जारी कर दी गई है। यह आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए सहारा देना है। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत साल भर में 6,000 रूपए की राशि 3 किस्तों में यानी हर 4 महीनों में 2,000 रूपए दी जाती है। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला आया है दोस्तों। 2 कमेटी का किया गठन, जाने किसे मिल सकती है जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार ने 2 नई कमेटियां बना दी है। पहली कमेटी प्लान बनाएगी और दूसरी कमेटी काम को जमीन पर करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी अभियान की जिम्मेदारी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी लीला नंदन को दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि अब प्रदूषण को कंट्रोल करना बिल्कुल इमरजेंसी की तरह लिया जाएगा। कोई भी विभाग लापरवाही करेगा तो सीधी कार्रवाई होगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे दिल्ली की हवा में जल्दी सुधार होगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। 8% ग्रोथ नई रफ्तार का संकेत, पीएम मोदी बोले दुनिया में हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना भारत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और तेजी से बढ़ती विकास दर पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक समाचार पत्र के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाल ही में जारी दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में दर्ज 8% ग्रोथ की देश की नई ऊर्जा और बदलते आर्थिक माहौल का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका और मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक संकेतों का सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अगले 10 वर्षों में देश को गुलामी की सोच से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की बात पर जोर दिया। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब रबी की फसल की बारी। रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रखे ये 5 कागज। जी हाँ दोस्तों, देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी सौगात लाई है। इस योजना के तहत रबी 2025 और 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से होने वाली फसल हानि के खिलाफ किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती है। रबी 2025 और 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे। जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा या खतौनी, यदि किसान बटाईदार हैं तो भूमि समझौता पत्र, बैंक खाता जिसमें सही IFSC कोड दर्ज हो और मोबाइल नंबर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। योगी सरकार की नकल माफिया पर बड़ी स्ट्राइक, यूपी बोर्ड परीक्षा में लागू होंगे ये नए सिक्योरिटी फीचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं या यूपी के ही रहने वाले हैं तो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने नकल माफियाओं पर बड़ी स्ट्राइक की है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों एग्जाम की आंसर शीट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है। 100 साल के इतिहास में पहली बार यूपी बोर्ड में नकल पर नकेल कसने के लिए इतना बड़ा बदलाव किया है। इस बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट्स अलग अलग रंगों में नजर आएगी। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस से लेकर हर पेज पर मोनोग्राम होगा। चलिए दोस्तों, अब बैंक खाता से रिलेटेड एक खुशखबरी वाली खबर आई है। आरबीआई का बड़ा संदेश जारी हुआ है। जीरो बैलेंस खाता वालों को भी अब फ्री मोबाइल और नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2025 को बैंक खातों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। आरबीआई ने साफ किया है कि अब जीरो बैलेंस यानी BSBD खाते वालों को
भी फ्री मोबाइल बैंकिंग और फ्री इंटरनेट बैंकिंग देना बैंकों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर आपका खाता जीरो बैलेंस पर चलता है तो भी आपको पूरी डिजिटल बैंकिंग सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर आरबीआई का फैसला कस्टमर के हक में है और अब डिजिटल बैंकिंग सबके लिए और आसान हो जाएगी। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 2025 की सरकारी योजनाओं की बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। जी हाँ, केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और घरों में चल रही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए PMFME योजना और तेज कर दिया है। अब सूक्ष्म उद्योगों को 35% तक सब्सिडी, आसान लोन और ब्रांडिंग मार्केटिंग की मदद सीधे मिल सकेगी। इधर गृह मंत्रालय ने देश भर में फोरेंसिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए NFIS योजनाओं को बढ़ाया है ताकि अपराध की जांच तेज, भरोसेमंद और साइंटिफिक तरीके से हो सके। कुल मिलाकर सरकार का फोकस छोटे उद्यमों को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने पर है। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। किसानों के खाते में इस दिन भेजी जाएगी 22वीं किस्त के 2000 रुपए। फाइनल नीति जारी हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, हाल ही में 19 नवंबर 2025 को सरकार ने पीएम किसान की 21वीं किस्त सभी किसानों के खाते में भेज दी, जिसके बाद हर किसान भाई की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। जो किसान लंबे समय से अपनी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी किसानों के खाते में राशि डीबीटी के माध्यम से भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान 22वीं इंस्टॉलमेंट फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। सरकार डीबीटी के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर करती है। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कृषि विभाग का इजराइल प्लान, प्रतिवर्ष 40 किसान विदेश जाकर सीखेंगे आधुनिक तकनीकी से खेती। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार सरकार ने खेती में बदलाव लाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना का नाम है इजराइल प्लान। जी हाँ दोस्तों, हर साल करीब 40 किसानों को विदेश भेजा जाएगा ताकि वे वहां की आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई, सब्जी उत्पादन और जल प्रबंधन जैसे तकनीकें सीख सकेंगे। फिर ये किसान उन नई तकनीकों को अपने खेतों में अपनाएंगे जिससे पैदावार बेहतर होगी और किसानों की आय बढ़ सकती है। किसानों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्व कृषि परिभ्रमण योजना की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस योजनाओं में महिलाओं को भी मौका मिलेगा, यानी एक कदम जो बिहार की खेती को आगे ले जाएगा और किसानों के जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए दोस्तों आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश आफत और बढ़ाएगी। दरअसल मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 12 शहरों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इस बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर टेंशन और बढ़ा दी है दोस्तों। और IMD ने 12 मुख्य शहरों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इस शहरों में शामिल मनाली, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, भागलपुर, कोटा, दिल्ली और कोलकाता शामिल है। तो दोस्तों